अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे कि किसी भी वस्तु को अवतल दर्पण के किस जगह पे रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इन्हीं सभी बातों को आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। जो आपका ये फिगर दिया गया है ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में ये जो आपका P है, P ध्रुव बतलाता है, F आपका मुख्य फोकस बतलाता है, C मतलब आपका वक्रता केंद्र हो गया और ये जो आपका मान लिया जाए ये क्या है, अनंत है। क्या है ये? अनंत है, ठीक है ना। ये क्या आपका बतला रहा है? तो अनंत बतला रहा है। आगे जो भी है पढ़ते हैं। अगर हम किसी भी वस्तु को कहाँ रख दें, किसी वस्तु को अगर हम कहाँ रखते हैं, एक वस्तु को अनंत पे रखिए। देखिए वस्तु को रखने की स्थितियाँ, अनंत पे रख सकते हैं, पहला वह काम अनंत पे रखना, दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखना, ठीक है, तीसरा वक्रता केंद्र पे रखना और चौथा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखना, पांचवा मुख्य फोकस पर रखना और छठा होता है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखना, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यही 6 स्थितियां हैं जहां हम लोग वस्तुओं को रख सकते हैं। और याद रखिए कि वस्तु को हमेशा दर्पण के प्रवर्तक सतह के बाईं ओर रखा जाता है, ठीक है, यानी हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। चलिए जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इन सभी स्थितियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, एक आप घर बना लीजिए और बाकी सब इधर बना लीजिए, ठीक है ना। अब देखते चलिएगा, गौर से ध्यान पूर्वक देखते चलिएगा। ये जो हम फिगर बना रहे हैं ना, इसी को ध्यान से देखिएगा। हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आपको भी इसी तरीके से नंबरिंग करके सभी स्थितियों को एक ही लाइन में याद कर लेना होगा। तो ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए जो भी प्रतिबिंब दर्पण के प्रवर्तक सतह के पीछे बनती है वो हमेशा बनती है आभासी और वस्तु के सीधा होता है। वस्तु से क्या होता है? सीधा। देख रहे होंगे आप कि ऊपर में जो दर्पण के ऊपर में है, मुख अक्ष के ऊपर, वो वस्तुओं को दर्शाती है और नीचे है जो प्रतिबिंब को दर्शाती है, दर्पण प्रधान अक्ष के जो नीचे है वो प्रतिबिंब को दर्शाती है। और दर्पण के उस तरफ जो आपका 6 दिखाई दे रहा है ये वाला, ये आपका भी प्रतिबिंब दिखाती है। और ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये आभासी प्रतिबिंब है और जो दर्पण के ये जो नीचे टोटल प्रतिबिंब बन रहे हैं ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब है। तो याद रखिए कि दर्पण के आगे हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं और दर्पण के पीछे हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। तो याद रखिएगा कि जो 1 है 1 से मैच कराना है, 2 को 2 से मैच कराना है, 3 से 3 को मैच कराना है, 4 से 4 को मैच कराना है, 5 से 5 को मैच कराना है, 6 से 6 को मैच कराना है। और एक बात याद रखिए कि दर्पण से हम लोग ज्यों-ज्यों ध्रुव की ओर बढ़ेंगे उसका प्रतिबिंब ज्यों-ज्यों बड़ा होते जाएगा। जैसे जैसे हम लोग दर्पण के ध्रुव की ओर बढ़ते जाएंगे उसका प्रतिबिंब वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। देखिए ये 1 है जो वस्तु को कहाँ रखे हैं, अनंत पे रखा हुआ है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? नीचे में देखिए 1 कहाँ पे है? मुख्य फोकस पे। तो जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनती है। और देखिए जो 2 नंबर का जो वस्तु है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? केंद्र और वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, परंतु ये बड़ा बनेगी। ठीक है,
कैसे बनेगी, तो ये बड़ा बनेगी। और ये जो 3 नंबर है, 3 नंबर, 3 नंबर वक्रता केंद्र पर ही है। तो याद रखिए कि वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब देखिए 3 नंबर वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। और याद रखिए कि ये दोनों के दोनों वस्तु के बराबर होते हैं, वस्तु और उसका प्रतिबिंब दोनों बराबर होती है, ठीक है ना। 4 नंबर वाला प्रतिबिंब यहाँ बने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, और ये बहुत बड़ा बनती है। 5 नंबर वाला प्रतिबिंब देखिए फोकस पे है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रही है, अनंत पे बन रही है, और ये बहुत काफ़ी बड़ा बनते हैं। और ये देखिए फोकस और ध्रुव के बीच 6 नंबर वाला वस्तु है, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी बनती है और वस्तु से काफ़ी बड़ा बनती है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए, ऐसे ऐसे टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक बचे हुए हैं, इनसे जो काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं मैट्रिक के बोर्ड एग्ज़ाम में, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।